हेलो एवरीवन। तो हमने 4.1 के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे। इसमें पूछा गया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर plot is 528 meters square. The length of the plot in meters is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो ये सभी को पता है कि एरिया होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू डेप्थ। अब इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं, सपोज ब्रेथ कितना ले लिया हमने, एक्स ले लिया, तो लेंथ कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इट मीन्स वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, so it can be written as 2x plus 1. Now area is equal to length into breadth। एरिया की वैल्यू कितनी दे रखी है, 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ की वैल्यू कितनी है, 2x plus 1। और ब्रेथ की वैल्यू कितनी है, x। अब हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, 528, 2x into x हो जाएगा 2x स्क्वायर, 1 into x कितना हो जाएगा, x। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में करना है इसको, मतलब हमें लिखना है इसको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो हमें 0 करने के लिए 528 को उधर ले जाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमसे यही पूछा गया था कि इस वाली स्टेटमेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना। इसके हमें सॉल्यूशन फाइंड ही करने हैं। सॉल्यूशन फाइंड हमको अगली एक्सरसाइज में करना। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। तो इसका सोल्यूशन ये रहेगा, सपोज पहली इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर को हमने x ले लिया, फर्स्ट इंटीजर को हमने क्या ले लिया, x। सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्जिक्यूटिव। और x के बाद क्या आएगा, x+1 आएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो पहली इंटीजर हमारी 11 है, तो सेकंड इंटीजर उसकी कॉन्जिक्यूटिव क्या होगी, 12 होगी। इसको हम इस एल्जेब्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मान लो फर्स्ट इंटीजर हमारा x है, तो उसकी एक ज्यादा मतलब x+1 हो जाएगा। अब इन दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 306। सो x into x+1 इज इक्वल टू कितना है, 306। x into x, x², x into 1, x इज इक्वल टू 306। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 3। ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। आई होप सबको समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज 26 older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. So यहाँ पे हम रोहन को लिखते हैं, इधर हम उसकी मदर, रोहन्स मदर। प्रेजेंट एजेस की बात करते हैं।
प्रेजेंट एज इज रोहन, लेट अस सपोज रोहन की इस टाइम एज कितनी है, एक्स है। तो रोहन की जो माँ है, रोहन की मदर है, वो उससे कितना बड़ी है, 26 ईयर्स ओल्डर है। इफ प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज एक्स, तो उसमें 26 ऐड कर देंगे तो रोहन की मदर की एज आ जाएगी। तो रोहन की मदर एज कितनी हो जाएगी, x + 26। सबको समझ में आ चुका होगा ये वाली कंडीशन। मान लो आपकी एज इस टाइम 15 है और आपकी मम्मी आपसे 26 ईयर्स ओल्डर हैं, तो उनकी प्रेजेंट एज कितनी होगी, 15 + 26। उसी को हमने अलजेब्रिक फॉर्म में लिख लिया है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना इसकी एज। तो रोहन की एक्स एक्स एज मान ली हमने, तो रोहन की मम्मी की एज हो जाएगी x + 26। अब इसमें लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। 3 इयर्स, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद अभी से। अभी एज रोहन की एक्स है, तो 3 साल बाद कितनी होगी, x + 3 होगी। रोहन की मम्मी की एज कितनी होगी, अभी एज उनकी x + 26 है, तो 3 साल बाद कितनी होगी, x + 26 में 3 ऐड कर देंगे, तो ये मिलाकर हो जाएगा x + 29। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है हमें, द प्रोडक्ट ऑफ द एज, रोहन की और रोहन की मम्मी की एज का प्रोडक्ट करना है आपको। हमारी कंडीशन बन जाएगी x + 3, रोहन की एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, उसकी मम्मी की एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, इज इक्वल टू कितना है, 360। सो x × x, x² x × 29, 29x, 29 3 × 87 इज इक्वल टू 360। x² + 29x 87 -360 इज इक्वल टू 0। x² +29x, अब 360 में से 87 माइनस कर देंगे हम, 372। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आई वो सेक्शन में आ चुका होगा ये क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आई थिंक एक चीज रह गई है इसमें, 3x इज लेफ्ट राइट, 3x इज, सो x² 3x +29 3 जा 87 is equal to 360। 29x + 3x is equal to 32। इसको मिटाएंगे, 32x, this will be equal to 273। 273 is equal to 0। So this is your quadratic equation। अगर रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है तो हम आगे की एक्सरसाइज में करेंगे इसको। हम कई तरीके से कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं, श्रीधाचार्य फॉर्मूला लगा लगा सकते हैं, पर अभी हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। ट्रेन,
A train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed. So ट्रेन, ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज करना है, फिजिक्स में भी इस्तेमाल होता है ये फॉर्मूला। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो यहाँ से हम दो फॉर्मूले और बना सकते हैं, स्पीड के टर्म्स में और टाइम के टर्म्स में। क्योंकि यहाँ पे टाइम के टर्म्स में हमें करना है, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब क्वेश्चन की कंडीशन समझते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। सो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। क्योंकि यहाँ पे स्पीड किलोमीटर में, लाइक डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो हम स्पीड को अज्यूम भी एक्स किलोमीटर पर आवर में कर लेते हैं। अगर कोई बंदा 480 किलोमीटर एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो उसको कितना टाइम लगेगा? टाइम उसको लगेगा, डिस्टेंस डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर अपॉन एक्स। तो ये टाइम हमारे काय में आएगा? आवर्स में आएगा। 480 ओवर एक्स विल बी इन आवर्स। नाउ सेकंड कंडीशन क्या है? इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, जो स्पीड इसकी पहले x किलोमीटर पर आवर थी, अब स्पीड कितनी हो जाएगी? न्यू स्पीड इसकी हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड कम हुई है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपकी अगर गाड़ी कम स्पीड से चलेगी तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो न्यू टाइम हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस सेम है, स्पीड कम हो गई, टाइम टू मान लेते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा? 480 ओवर में एक्स माइनस 8। दिस विल ऑल्सो बी इन आवर्स। तो यहां से पता चल रहा है टाइम टू विल बी ग्रेटर देन टाइम वन। और ये कितना ज्यादा होगा? ये ज्यादा होगा आपका 3 आवर्स। देखिए यहाँ पे लिखा है इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब इस कंडीशन में 3 आवर्स ज्यादा लग रहे हैं। समझ में आया? सो हम कंडीशन इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, 480 ओवर एक्स माइनस 8 माइनस 480 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं, एक्स माइनस 8 इंटू एक्स। अब एक्स की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 480 एक्स माइनस 480 एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू कितना? 3। 480 एक्स माइनस 480 की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 480 एक्स आएगा। 480 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0, 8, 8, 4, 6, 8, 3, 8, 4, 0।
इज इक्वल टू, नीचे लिख देंगे पूरा ये, एक्स माइनस 8 इंटू एक्स 3. So this 480x will cancel. 3840 3 times this x will go here. Since nothing is here, that's why we have multiplied by 1. 3x minus 8 into x. अब ये कैंसिल हो सकता है शायद, हाँ ये कैंसिल हो जाएगा. 3 1 जा 3, 3 2 जा 8 जा 0. तो 1280, एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, 8 की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 8x. हम इसको उस साइड ले जाएंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल 0. आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन. अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा. आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं.